हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एसपी अकेडमी पे। कल हमने प्रीवियस लेसन में सीखे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल। आज हमने सीखना है रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास लेसन है 10 लाइट, जिसका नाम था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमने प्रीवियस वीडियोस, पिछली 2 वीडियोस और उससे पहले हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों को रिफ्लेक्शन के लिए और टॉपिक्स देखने हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हमने बात करनी है रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टडी करनी है रिफ्रैक्शन। जिस प्रकार हमने रिफ्लेक्शन किया था सेम वैसे ही हमने पढ़ना है रिफ्रैक्शन। देखा जाए तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक इंसिडेंट रे थी, ये किसी प्लेन से के ऊपर टकराती है और यहाँ से चली जाती है। ये जो रे आई थी इंसिडेंट रे थी। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमेशा अपने नॉर्मल से जाती थी। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता था आई था, यहाँ जो एंगल बनता था वो आ। अब कहने का मतलब ये है हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो एक ही मीडियम में जा रही है, वो सेकंड मीडियम में नहीं जा रही है। देखा जाए हमारे पास केवल यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर। ये यहाँ पर भी कौन सा मीडियम है, एयर। तो एयर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास रे है, रे टर्न होगी या बेंड होगी वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब ये रे ट्रैवल करती ड्यूरिंग ट्रैवल, ठीक है, या जब एक मीडियम से कोई इंसिडेंट रे आती है, वो रे उस मीडियम से रिफ्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर रिफ्रैक्ट का मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास वाटर है, एक मीडियम ले लिया हमने वाटर का, दूसरा मीडियम ले लिया हमने एयर का। हमने 2 मीडियम ले लिया। अब मान लो ये सरफेस दे दिया, नीचे है हमारे पास यहाँ पर वाटर और ऊपर है हमारे पास एयर। अबाव रीजन में एयर है, बिलो रीजन में हमारे पास वाटर दिया गया। मान लो कोई इंसिडेंट रे आ रही है। अब यहाँ ये ऐसे रिफ्लेक्ट ना होने की बजाय ये कहाँ चली गई, इस मीडियम में एंटर कर गई। तो हम कह सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट, किसी लाइट की कोई भी रे goes from one medium to another medium, it got emerged। ये हमें कैसे मिलती है, इमर्ज हुई मिलती है। इमर्ज का मतलब है एक मीडियम से कहाँ चली गई, दूसरे मीडियम में। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लो हवा का मीडियम था, ठीक है, हवा के मीडियम को नाम दे दिया रेयर मीडियम। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब दूसरे मीडियम में जाएगी उसको हमने नाम दे दिया डेंसर, और जो बाहर वाला मीडियम उसको हमने नाम दे दिया रेयर मीडियम। तो इसी प्रॉपर्टी को जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है और उसकी प्रॉपर्टी चाहे कुछ भी हो, चाहे वो बैंड होती हो, तो उसी को हमने क्या नाम दिया है, रिफ्रैक्शन का नाम दिया। रिफ्रैक्शन के लिए हम एक टॉपिक करेंगे ग्लास स्लैब का। इसको और अच्छे तरीके समझने के लिए हमारे पास एक ग्लास स्लैब का आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है। उसमें लिखा गया है रिफ्रैक्शन इन ए ग्लास स्लैब। देखो हमें इस टॉपिक को करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम इस टॉपिक को पहले कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट लेंस को क्यों नहीं किया। हम जब रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे
रिफ्लेक्शन पता चलता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ऐसे ही सेम हमारे पास लेंस दिया गया है, लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसमें रिफ्रैक्शन होता है। यानी कि लेंस में जब कोई रे आती है, लेंस से टकराती है, वो वापस दूसरे उसी मीडियम में नहीं जाती, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डेंस हो जाती है। तो ये सेम प्रॉपर्टी वहाँ पर रिफ्रैक्शन की आती है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले रिफ्रैक्शन को करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन हम आपको दिखाएंगे इन ए ग्लास लैब। तो हमारे पास ग्लास लैब एक कांच की होती है। ये हमारे पास कोई ग्लास लैब है, रेक्टेंगल आकार की आपको एक ग्लास लैब दे दी गई है। इसका आप नाम रख सकते हो ए, बी, सी और प्रॉपर्टी आपने पहले जैसे ही यूज करनी है। हमारे पास कोई इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आ गई, इसको आप नाम भी दे सकते हो इंसिडेंट रे। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लो इसका नाम रख दो पी, इसका नाम रख दो क्यू, वो आपकी अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। यहाँ पर ये सबसे पहले इसका सरफेस दिया गया है और सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल हमेशा, जो कि क्या होता है 90 डिग्री, को आप एन से डिनोट कर सकते हैं। ये नॉर्मल इस सरफेस पे होगा। अब होता क्या है, ये जो मेरे पास बाहर दिखाया गया है सारा का सारा एयर मीडियम दिखाया गया है, एयर मीडियम। चाहे तो आप इस मीडियम को फर्स्ट मीडियम मान सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड मीडियम दिया गया है, इसको आपने डेंसर मीडियम देख देना है, डेंसर मीडियम। और ये मीडियम हमारे पास किसका है, ग्लास का मीडियम दे रखा है। अब आपने यहाँ दो प्रॉपर्टी का यूज करना है इन द रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन में लाइट किसी दूसरे मीडियम में इमर्ज हो रही है, ये वापिस से यहाँ टकरा के सेम एंगल पे नहीं जा रही। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आई। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये रे जो मेरी है यहाँ से जानी चाहिए, लेकिन ये बेंड हो गई किसकी तरफ है, नॉर्मल की तरफ। देखो थोड़ी सी लाइट जो है, रे है जो झुक गई है। मैं लिखूंगा व्हेन रे गोस फ्रॉम एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब हमारी कोई रे एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये किसकी तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ। अगर ग्लास लैब का टॉपिक आपके पास, तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। जब कोई रे एयर मीडियम से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम जाती है, तो वो अपने नॉर्मल की तरफ, देखो इसका नॉर्मल कहाँ है, ये है। आपने भी इसका नाम एन दिया है, इसका नाम आप एन डैश रख लो या जो भी रखना चाहते हो, हमने नाम तो दे ही दिया है। अगर ये एन है और यहाँ से देखो ये रे मेरी ऐसे जानी चाहिए थी, अगर मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट देखता हूँ तो ये रे मेरी ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये यहाँ से ना जाके अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और यहाँ एक एंगल क्रिएट कर दिया। इस एंगल का नाम हमने क्या रख लिया, आर, और आर यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब यहाँ से देखें, अब मेरी जो रे है, जैसे पी क्यू रे है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम रखो पी क्यू आर और इस पॉइंट का नाम रख लें आप एस। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक नॉर्मल होगा, दूसरे सरफेस के लिए एक नॉर्मल होगा, इसका नाम आप एन डैश रख सकते हो। ये भी हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये जो रे है, ये इस डेंसर मीडियम से बाहर जा रही है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए रे goes from या come out denser medium to rarer medium, जब ये वापस डेंसर से रेयर मीडियम में आती है, यहाँ पे एयर की जगह क्या लिख सकते हो, रेयर, ठीक है। इस मीडियम से जब ये वापस हवा वाले मीडियम में आती है, इट अवे, ठीक है, इट अवे टू द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये रे जो आई है, अब यहाँ से आई है, तो ये देखो ये इसका नॉर्मल है, अब नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली गई। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ भी
एंगल क्रिएट होता है। इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, एस, यहाँ पर नाम रख सकते हैं इसका टी, या एक नाम और डाल दें यहाँ पर एस टी, इसका नाम रख लें। ठीक है, तो बारी बारी सर इन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास फर्स्ट में क्या दे रखा है, पी क्यू इज इंसिडेंस या इंसिडेंट रे। उसके बाद सेकंड है हमारे पास आर एस, देखो पी क्यू तो ये हमारे पास, ये पी क्यू। उसके बाद आर और एस हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, आर एस इज रिफ्रैक्टेड रे। और थर्ड हमारे पास क्या है, टी और यू, टी यू इज इमर्जेंट रे। अब इस रे का नाम इमर्जेंट रे क्यों आया, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से बाहर निकली है, किसी दूसरे मीडियम में डूबकर ये बाहर निकल रही है। तो उसको जिस मीडियम में एक मीडियम से दूसरे में गई है, उस डूबा हुआ या जो इमर्जेंट रीजन है या जो ग्लास हमारे पास स्लैब दे रखी है, जब उससे बाहर निकलती है तो उसको हमने इमर्जेंट रे नाम दे दिया। ऐसे ही इसमें यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ, एंगल आई, एंगल आई इज द इंसिडेंस एंगल। जो हमारे पास एंगल आई है वो क्या है, इंसिडेंट एंगल दिया गया है। पांचवा हमारे पास क्या दिया गया है, आर, एंगल आर इज द रिफ्रैक्टेड एंगल, इसका नाम आ गया रिफ्रैक्टेड एंगल। और एंगल 6 हमारे पास दिया गया है ई, ई यहाँ पे क्या है, ई इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमने यहाँ से इसकी दो ही प्रॉपर्टी देखनी है कि जब भी हमारे पास कोई रे है इंसिडेंट रे, वो हमेशा दूसरे मीडियम में चली जाएगी और बाहर जाएगी तो जिस एंगल पे आ रही थी, मान लो यहाँ पर ये 45 डिग्री एंगल पे आ रही है, जो भी एंगल है, तो ये निकलेगी किस एंगल पे, 45 डिग्री। यानी कि ये एंगल और ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला और एंगल ऑफ इमरजेंस, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये रे जिस एंगल पे आ रही होगी उसी एंगल पे रे निकलेगी। जब आप इसको प्रैक्टिकली करते हो तो ये जो लाइन है, आपको ये लाइन दोनों सीधी दिखाई देगी। जब ये एयर मीडियम से ग्लास मीडियम एंटर कर रही है तो उस टाइम पर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जब ये ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है तो इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो हमने ग्लास स्लैब कर लिया है। अब इसमें हमने दो ही प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना है कि दोनों मीडियम जब हमारे पास दिए गए हैं इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, जो या इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है। जैसे कि हमारे पास एयर का है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, अगर इसके साथ ग्लास दिया तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। इसके अकॉर्डिंग इस चीज को हमने तब देखना है जब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट दी गई हो, क्योंकि एयर किसमें एग्जिस्ट करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट में। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट उतार लें। चलिए अब हमें इन्हीं मीडियम के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, अभी हमने ग्लास स्लैब बनाई, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये इसकी इंसिडेंट रे है, ये इसका यहाँ पर नॉर्मल है, ये यहाँ पर इसकी तरफ बेंड हो गई, यहाँ इसका एक नॉर्मल 90 डिग्री हो रहा है और ये इससे दूर निकल गया। अभी तक हमने ये काम किया है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमरजेंस रे है। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन के दो लॉ निकलते हैं। रिफ्रैक्शन हैज टू लॉ, दो नियम क्या है इसके। सबसे पहला नियम है, जैसे कि हमारे पास ये कौन सा है, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दूसरी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और तीसरी हमारे पास कौन सी है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल लाई कर रहा है परपेंडिकुलर, नॉर्मल एट परपेंडिकुलर जो भी है हमारे पास, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये दोनों किस पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन। दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास एंगल ऑफ आई है और दूसरा एंगल ऑफ आर है, तो एंगल ऑफ आई और साथ में एंगल ऑफ आर,
ये दोनों किसी पॉइंट पर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ऑफ साइन ऑफ आई और एंगल ऑफ साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इसका मतलब है जो मेरे पास साइन ऑफ आई है वो बराबर इस टाइम पे साइन ऑफ आर, जो इनकी रेशियो है दोनों, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम क्या मान लेते हैं, न्यू मान लेते हैं, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया है। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्नेल्स लॉ बोले या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोले। तो हमारे पास दो ही रूल है इसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा हमारे पास साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर, इनकी जो दोनों की रेशियो होगी। ठीक है, रेशियो लिख लेना आप यहाँ से, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ आई यहाँ लिख लेना। ठीक है, यहाँ रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई और एंगल ऑफ साइन ऑफ आर, ये क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हमने यहाँ से रिफ्रैक्शन का लॉ भी कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसमें है, हम मीडियम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मीडियम के हिसाब से बात की जाए तो मेरे पास यहाँ दो मीडियम है, जैसे मैंने अभी बात की, एक एयर मीडियम था, दूसरा मेरे पास कौन सा था, ग्लास मीडियम। अगर हमें यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू अगर ये निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ से निकालना है, जिसको मैंने न्यू माना है, तो उसको निकालने का हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास है मीडियम फर्स्ट, एक मीडियम फर्स्ट मान लो, डिवाइड बाय यहाँ से मीडियम क्या मान लो, सेकंड मान लो। और ये विद रिस्पेक्ट टू अगर मान लो हमें 2 निकालना है, ठीक है ना, अगर हमें क्या निकालना है, 2 निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जो कि डिवाइड कर देना किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, क्योंकि मेरे पास तो ग्लास है, तो मैं यहाँ पर क्या लेके चलूंगा, ग्लास मीडियम लेके चलूंगा। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको हम डिनोट कर सकते हैं C से, और ग्लास मीडियम को हम डिनोट कर सकते हैं मान लो VG से। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक आप इसको C और VG से इसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये तब करेंगे जब हमारे पास क्या रखा μ/1। तो इसका सीधा से मतलब ये हुआ, जो मेरे पास μ/1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो लिखी है, ये हमारे पास मीडियम कौन सा है, मीडियम फर्स्ट है। अगर 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ऊपर क्या लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम को लिखेंगे। ऐसे ही नीचे डिवाइड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीडियम, कौन सा लिखेंगे, सेकंड। ये तो हो गया जब हमें किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अगर हमें निकालना आ जाए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, उस टाइम पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पर मीडियम कौन सा आ जाएगा, मीडियम सेकंड आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये कौन से मीडियम की आ जाएगी, फर्स्ट मीडियम की आ जाएगी, मीडियम फर्स्ट। तो अगर हमें μ/2 दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फर्स्ट मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इसका मतलब होता है। तो उस टाइम पे हम यहाँ अबव में लिखेंगे सेकंड मीडियम को, नीचे लिखेंगे फर्स्ट मीडियम को। ये जब आपको स्टेटमेंट दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग आपने खुद पहचानना है। ऐसे ही हमारे पास
अगर यहाँ पर दे रखा है इसका मतलब क्या है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को कहीं बुक में हमने v से डिनोट कर रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को ग्लास मीडियम है तो vg से भी इसको डिनोट कर रखा होगा, ठीक है। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है वो हमने ग्लास स्लैब से कर लिया है। अब आपके पास जो भी इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन से जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास एयर और केवल ग्लास का मीडियम दिया गया, ऐसा नहीं है। आपके पास मीडियम हो सकता है एयर और यहाँ पर हो सकता है वाटर का, दूसरा यहाँ पर एयर और ग्लास का तो हो ही गया, हो सकता है यहाँ पर क्या दिया जाए, केरोसिन ऑयल का दे दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर क्वार्ट्ज ग्लास दे दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर फ्यूज सिलिका दे दिया जाए, हो सकता है यहाँ पर दे दिया जाए डायमंड, ये आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को, इस टॉपिक को ग्लास स्लैब के बार बार एक बार देख लें, रिपीट करें, कुछ समझ में ना आए तो हमारे चैनल पे कमेंट में आप डालें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, आप केवल इसको दोबारा से रिपीट कराएं तो हम इसको दोबारा से रिपीट कराएंगे। और जो चीज़ इसके अंदर अभी भी समझ में नहीं आई है तो हम इन क्वेश्चंस को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल के द्वारा आपको सोल्व करवाएंगे। रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो निकालना सिखाएंगे आपको विद न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके हम 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, उससे आपको ये जो मीडियम फर्स्ट और सेकंड है या मीडियम सेकंड और फर्स्ट है या उसकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो आपने कितनी माननी है या किसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दिया जाएगा। तो अभी के लिए आपने ग्लास स्लैब का जो टॉपिक है वो करना है, इस पे और भी थ्योरेटिकल 5-6 क्वेश्चन आते हैं, हम वो भी आपको समझाएंगे। आपने यहाँ से एक स्नेल लॉ को याद कर लेना है, स्नेल लॉ कहें या रिफ्रैक्शन के जो लॉ हैं वो कहें, तो 2 ही रूल इसके होते हैं रिफ्रैक्शन के और 2 ही रूल हमने रिफ्लेक्शन के किए थे। तो ये 4 रूल आपने याद करने हैं और जिनको पिछले प्रीवियस लेक्चर समझ में नहीं आए हैं तो हमने अपने चैनल पे उनकी वीडियो डाल रखी है, आप वहां से जाके पिछले प्रीवियस लेक्चर को सीख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम डेली होमवर्क डाल रहे हैं, पुराने बच्चे हमारे होमवर्क करते हैं, जो बच्चे नए हैं वो भी डेली के डेली होमवर्क किया करें। आज का जो आपके पास केवल होमवर्क है, यहाँ पे इस टॉपिक को रीड करना है, जो होमवर्क है ग्लास स्लैब के टॉपिक को रीड करना है। उसके बाद कल हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपको कल सोल्व करवा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसको में कमेंट भी किया करें और सबसे ज़रूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे हम जो भी आगे आने वाली वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना, थैंक यू।